बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत मिल गई है। उन्हें बेल मिल चुकी है। पटना कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के मुचलके के साथ सशर्त जमानत दे दी है। प्रशांत किशोर के वकील शिवानंद गिरी के मुताबिक कोर्ट ने प्रशांत किशोर को इस शर्त पर जमानत दी है कि वो भविष्य में किसी तरह का कोई प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या फिर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करेंगे। तो वहीं कोर्ट से मिली सशर्त जमानत का प्रशांत किशोर विरोध कर रहे हैं और वो बेल इस शर्त के साथ बेल बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि सुबह पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत भी दे दी है। कोर्ट नहीं मानी है और अभी प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नहीं, आप अगर विदाउट कंडीशन बेल देंगी मुझे तो मैं पीआर बॉन्ड भरूंगा, बेल लूंगा, नहीं तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अगर पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं तो फिर क्या होगा? वैसी स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिन का जेल जाना? ये जब तक कि पीआर बॉन्ड नहीं भरते हैं तब तक के लिए, या जब तक कि नीचे के कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड ऊपर के कोर्ट से नहीं हो जाता है तब तक के लिए। दरअसल आपको बता दें, पटना के गांधी मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने आज सुबह तड़के गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया। उसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्हें 25,000 के मुचलके पर सशर्त जमानत मिल गई है। तो वहीं प्रशांत किशोर के समर्थकों ने पटना पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। पटना में अनशन पर एक्शन। सो रहे थे प्रशांत किशोर, उठा ले गई पुलिस। गांधी मैदान में जमकर हुआ हंगामा। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जिस अनशन का आगाज जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष और उनके समर्थकों द्वारा किया गया था, उसके अंत के लिए पटना पुलिस प्रशासन ने ऐसा वक्त चुना कि किसी को उम्मीद नहीं थी। सुबह करीब 4 बजे के आसपास पटना पुलिस गांधी मैदान पहुंच गई और कड़ाके की सर्दी में रजाई तानकर सोए प्रशांत किशोर को अपने साथ उठाकर ले गई। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। पुलिस को प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि गुस्साए समर्थकों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए, उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया, तो मैं वो देखने के लिए गया तो जानकारी दी कि कहां लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये कुछ जानकारी नहीं दिया है। लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंची पुलिस ने अपने एक्शन में कोई कोताही नहीं बरती और प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठाकर अपने साथ ले गई। इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर प्रशांत किशोर के साथ हाथापाई और थप्पड़ मारने का भी आरोप लगाया। ये कहाँ लेके जाएगी सरकार ने जाने, लेकिन 3:30 बजे भोर में सोए हुए लोगों पे लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया, मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह गैर कानूनी काम नहीं किया। एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है। किसी को नहीं बताया गया है गुप्त रूप से कहां लेकर जा रहा है। इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम बताइए इनको कहां लेकर जा रहे हैं, और उनको बताया नहीं जा रहा है समर्थन। इस दौरान सर्दी से बचाव के लिए रखे गए गद्दे और कंबलों को भी एक गाड़ी में इकट्ठा कर लिया गया और उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले गई। ये प्रशांत किशोर के अनशन का चौथा दिन था।
महात्मा गांधी की जो है प्रतिमा देख रहे हैं और यहीं पे प्रशांत किशोर जो है वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और आमरण अनशन जो है वो था बीपीएससी का री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर उनके समर्थक के साथ साथ जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। हालांकि प्रशासन लगातार उनके इस आमरण अनशन को अवैध घोषित कर रही थी और प्रशांत किशोर से ये अनुरोध किया जा रहा था कि आप जो है जो धरना स्थल जिला प्रशासन की तरफ से तय किया गया है, सरकार की तरफ से तय किया गया गर्दनी बाग, वहां जाकर के आप आमरण अनशन कीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। आरोप है कि प्रशांत किशोर प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना दे रहे थे। उन्हें गर्दनी बाग में धरना शिफ्ट करने का नोटिस दिया गया था। इस सिलसिले में उनसे कई बार आग्रह किया गया था, लेकिन वो गांधी मैदान में अनशन पर अड़े रहे। इसलिए उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए और अब उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। तमाम पोस्टर जो है ये सहारा था इस आंदोलन का, जिसके तहत जो है प्रशांत किशोर आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे। मैंने तो बस नौकरी मांगी थी, आपने लाठी मारा, थप्पड़ मारा, पानी से भिगाया, एफआईआर किया, अपराधी बना दिया। आयोग ही आयोग है, पटना में का बा, थप्पड़बाजी डीएम बा, बाहरी सरकार बा, लाठी वाली पुलिस बा, आयोग बा। तो इस तरह से पोस्टरों के जरिए, नारे के जरिए जो है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश जो है प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही थी, उनके समर्थकों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन सरकार जो है वो उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं थी। सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि कोई जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, चूंकि बीपीएससी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2 जनवरी से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे थे। फिलहाल पटना जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रशांत किशोर समेत गिरफ्तार किए गए सभी लोग स्वस्थ हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, प्रशांत किशोर का आगे का कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि उन्हें सशर्त जमानत तो मिल गई है लेकिन वो अड़े हुए हैं, उन्हें जमानत नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को जब कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद दोनों तरफ से बहस चली और उसके बाद जो बेल उनको मिला वो कंडीशनल बेल मिला हुआ है, जिसमें 25,000 के नीची मुचलके पर उनको बेल दिया गया है। जबकि प्रशांत किशोर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि वो इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि फिर वो जब कोर्ट से निकलेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे तो गांधी मूर्ति के पास पहुँचकर और किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। जबकि प्रशांत किशोर का ये कहना है कि कोई गांधी जी के पास जाने से हमको कैसे रोक सकता है, गांधी मूर्ति के पास जाने से कैसे रोक सकता है, और ऐसे में वो इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जब इनके वकील की तरफ से कोर्ट को कहा गया तो कोर्ट ने ये कहा है कि 3 बजे के बाद आप फिर से बेल फाइल करिए और उसके बाद उस पर सुनवाई होगी कि क्या कंडीशनल बेल उनको मिलेगा या फिर वो उनको जेल जाना होगा। तो अब इंतजार करना होगा 3 बजे के बाद का, जब फिर से उनके वकील की तरफ से एक नया बेल फाइल किया जाएगा और उस पर बहस होगी कि ये बेल मिलता है प्रशांत किशोर को या फिर जेल जाना पड़ता है। लेकिन प्रशांत किशोर जिद पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है। चंद्रमोहन, इस बड़ी खबर पर हमारी